niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगी कि स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स जो होते हैं उनको कैसे सिलते हैं। कोई भी आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक ले सकते हो, जैसे कि टी शर्ट या फिर कुर्ती या कुछ भी रेडीमेड टॉप या रेडीमेड एनी क्लॉथ, क्योंकि कोई भी क्लॉथ रेडीमेड अगर हम लेते हैं तो वो स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, 2 वे स्ट्रेच और 4 वे स्ट्रेच। इस प्रकार से हम कोई भी डिज़ाइन भी कर सकते हैं इन स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स के ऊपर, अगर ये ज़्यादा मोटे हो जाए डिज़ाइनिंग करते वक्त। और पतले स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स भी हम आसानी से स्टिच कर सकते हैं किसी भी सुइंग मशीन में। लाइक्रा पजामी का कपड़ा भी आप इसी प्रकार सिल सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है नेट का, जो कि रेडीमेड टॉप के साथ आता है। ठीक है, तो इसको मैं सिल रही हूँ। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, ये स्ट्रेचेबल है, इसको मैं ऐसे ही स्टिच करके देखती हूँ। मेरे को इसकी स्लीव्स की टर्निंग करनी है बॉटम वाली, तो ये स्टिच होगा या नहीं हम ये देखेंगे। इसको हम ऐसे ही बिना कुछ करे सिंपल स्टिच करके देखते हैं। तो इस केस में स्टिचेस नहीं आ रहे। देखो, ये इस साइड पे कपड़ा आपस में इकट्ठा हो रहा है या फिर चुन्नट पड़ रही है और स्टिचेस भी सही से नहीं आ रहे। और हमारे बहुत सारे केसेस में स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स जैसे टी शर्ट वगैरह होती हैं, उनको सिलने में उसमें छेद भी हो जाते हैं, होल्स भी हो जाते हैं। तो देखो, मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। ये कपड़ा सही नहीं सिला, तो इसको धागे को बाहर निकाल देंगे और दोबारा से स्टिच करेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे हमने धागा रिमूव कर देंगे इसमें से। तो देखो, हम इसके लिए हमें चाहिए होगी न्यूज़पेपर को मैंने इस प्रकार स्ट्रिप्स काट ली है न्यूज़पेपर की, और इसके नीचे अगर हम न्यूज़पेपर लगाएंगे तो ये आसानी से सिल पाएगा। देखो, इसको बॉटम टर्निंग करी मैंने। जैसे भी स्टिच करना है, आप कोई भी स्ट्रेच फैब्रिक्स को ऐसे स्टिच कर सकते हो। और उसके नीचे न्यूज़पेपर लगानी है साइड पे, कॉर्नर्स पे, जहाँ पे आपने सिलाई करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको ऐसे स्टिच करके देखते हैं कि क्या अब ये काम करेगा हमारा ट्रिक। तो देखते हैं, अब हम स्टिच करेंगे। तो देखो, एक साइड पे नीचे को पहले लगा के हम ट्राई करेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं न्यूज़पेपर के साथ। तो अब हमने सिंपल इसको स्टिच करके देख रहे हैं। अब हम देखो, ये आसानी से अब स्टिच हो रहा है और इस कपड़े पे रिंकल्स भी नहीं पड़ रहे, छेद भी नहीं पड़ रहे, और ये इकट्ठा भी नहीं हो रहा। और धागा टाप भी खाता है कुछ केसेस में, तो धागा इस केस में टाप भी नहीं खाएगा, आसानी से स्टिच हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। अब मैं एक और बात बताती हूँ, अगर आपके पास सिंपल सुइंग मशीन नहीं है, डिज़ाइनर वाइट वाली सुइंग मशीन है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, तो आपको कैसे स्टिच करना है। देखो, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और आपके पास है डिज़ाइनर सुइंग मशीन। इस केस में न्यूज़पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस केस में आप अपनी मशीन को सेट कर लो जिग जैग पैनल पे। ऐसा जिग जैग पैनल होता है, उस पे अपनी स्टिचिंग मशीन को, सुइंग मशीन को सेट कर लो। और फिर उसके बाद अगर आपको ऐसे एक कपड़े को सिलना है तो इसके साइड पे जिगजैग स्टिच कर लो। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट नंबर वाला जो है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, जिगजैग साइड पे साइन स्टिच करके इस प्रकार जिगजैग स्टिच कर लो। और जब आप खोलोगे तो ये सेकंड नंबर है, जैसे ऐसे दिखाई देगा। स्टिच करने के बाद आपको सीधी स्टिच भी करनी है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। अब जिगजैग कर लो इस प्रकार, और फिर इसके बाद इसके इस कॉर्नर पे स्ट्रेट स्टिच कर लो। सिंपल जो सीधा स्टिच होता है वो कर लो। तो इससे आप आसानी से डिज़ाइनर स्टिचिंग सुइंग मशीन पे आप स्ट्रेच फैब्रिक्स को सिल सकते हो। और ध्यान रहे, कभी भी स्ट्रेच फैब्रिक को सिलते वक्त उसको खींच के नहीं सिलना, नॉर्मली सिलना है। ठीक है, और अगर ऐसे भी काम नहीं करता तो इसके नीचे और ऊपर न्यूज़पेपर लगा के आप डिज़ाइनर मशीन पे भी सिल सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास है ये 4 वे स्ट्रेचेबल फैब्रिक, यानी कि ये चारों तरफ से स्ट्रेचेबल है। अब और मेरे को ये बनानी है कैप स्लीव्स। कैप स्लीव्स के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कैप स्लीव्स कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं बॉटम टर्निंग कर रही हूँ इसकी, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट अनमैनेजेबल क्लॉथ है कि ये होता ही नहीं है स्टिच, बिल्कुल रिंकल्स करता है। और ये मेरे क्लॉथ पे अब छेद भी हो रहे हैं, होल्स भी हो रहे हैं, इसलिए मेरे को इसको निकाल कर, इस धागे को भी निकाल देंगे हम, और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके साथ भी। देखो, इसके धागे को निकाल देंगे इस प्रकार, और
फिर मैं दिखाती हूँ आपको, इसके नीचे न्यूज़पेपर रख के अगर हम सिलते हैं तब ये सिला जाता है या नहीं। कुछ टी शर्ट्स के फैब्रिक इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, यानी कि अनमैनेजेबल होते हैं, उन्हें स्टिच ही नहीं किया जाता न्यूज़पेपर नीचे रख के भी। तो एक बार मैं आपको ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ये तो मोस्टली इस टाइप के फैब्रिक्स हमारे टी शर्ट के कपड़ों को छेद फाड़ भी देते हैं, तो इनसे बचने के लिए कैसे स्टिच किया जाए इनको। देखो नीचे मैंने न्यूज़पेपर रखी, लेकिन अभी भी ये मेरा क्लॉथ डैमेज हो रहा है और इसमें सही स्टिच नहीं आ रहा है यहाँ से, और बिल्कुल टाप खा रहा है धागा भी। तो इस केस में मैं क्या करूँ, आप ऐसे ही न्यूज़पेपर इसके नीचे से अब ये धागा हम खोल देंगे और इसके ऊपर भी न्यूज़पेपर लगाएंगे। ज़्यादा जिद्दी क्लॉथ्स में नीचे और ऊपर दोनों तरफ न्यूज़पेपर लगाना होता है। नीचे भी लगा लिया मैंने और इसके साइड पे ही ऊपर भी मैं न्यूज़पेपर लगाऊंगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पिन से टक कर लेना चाहिए जहाँ पे भी आपको सिलाई करनी है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे सिलाई करनी है। देखो इसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर रख लिया टर्निंग करते हुए, और पिन्स लगा दूंगी ज़रूर। पिन्स लगाने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने स्ट्रेट स्टिच करना है और कपड़ा हिलेगा भी नहीं, ठीक है। अब हम नीचे से बॉटम टर्निंग करते रहेंगे और जहाँ पे हमें स्टिच चाहिए वहाँ पर हम न्यूज़पेपर को नीचे और ऊपर रख के स्टिच करते रहेंगे। देखो मैं तो बिगनर नहीं हूँ, इसलिए मैं बिना पिन्स लगाए भी कर सकती हूँ इसको स्टिच। तो आप पिन्स लगा के भी कर सकते हैं और बिना पिन लगाए भी स्टिच कर सकते हैं। अब मैंने पिन हटा दी, जब मेरी पिन रास्ते में आएंगी तो हम हटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेच फैब्रिक्स के बारे में और जानकारी चाहिए कि स्ट्रेच फैब्रिक्स ऐसे क्यों होते हैं, क्यों नहीं सिल पाते हैं हमारे कपड़े, तो उसके लिए आप niaimagination.com में जाकर डिटेल आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये स्टिच होपफुली ठीक हो जाए और हमारा ट्रिक काम कर जाए। लास्ट तक हम सिल लेंगे और फिर हम न्यूज़पेपर हटाकर देखेंगे कि क्या ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं। देखो अब हम न्यूज़पेपर हटाएंगे। इसको आसानी से हटाना बहुत आसान है। देखो हटाने के बाद ये बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आ गई है, प्रोफेशनल स्टिच हो गया है। अब इसी प्रकार हम किसी भी ड्रेस को, अगर हम ये स्टार्स लगाना चाहते हैं, स्टार्स वाला कपड़ा है ये भी हमारी सिलाई मशीन पे आसानी से नहीं सिल पाता। इसके लिए हम इसको कैसे सिलेंगे, हम अब ये स्ट्रेचेबल शर्ट के ऊपर मेरे को ये वाला फैब्रिक लगाना है, जिससे कि इसके बाद ये मोटा हो जाता है। इसी प्रकार आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपका कपड़ा मोटा है या फिर वेलक्रू भी अगर आपको लगानी है, तो वेलक्रू के लिए भी न्यूज़पेपर लगाकर आप आसानी से सिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये हमने इसके बीच में डाला कपड़ा और मैं पिन से टक कर दूंगी। ये एक प्यारा सा टॉप है जो मैं जिसकी लुक चेंज करना चाहती हूँ। इस प्रकार मैंने नीचे इसको डाल के पिन से टक कर दिया है। ये कोल्ड स्लीव से हम इसको डिज़ाइनर मोस्ट अट्रैक्टिव स्लीव्स बना देंगे और इसके नीचे भी हम रखेंगे न्यूज़पेपर। और फिर क्योंकि ये कपड़ा अब ज़्यादा मोटा हो गया है, टी शर्ट तो है स्ट्रेचेबल, उसके साथ साथ ये स्टार वाला कपड़ा भी मोटा है, तो इसको हम ऐसे ही इजीली सील पाएंगे। इसके नीचे मैंने न्यूज़पेपर रखी और ये देखो ये स्ट्रेच कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये नॉर्मली हम अगर बिना न्यूज़पेपर के सिलेंगे तो नहीं सिल पाएगा। यही ट्रिक आप अपने डिज़ाइनर स्विंग मशीन में भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो अब मैं सिल रही हूँ इस प्रकार और पिन साथ साथ रिमूव कर रही हूँ। लीजिए अब सिल गया है, ठीक है। इस प्रकार हम आसानी से सिल पाए और पीछे से अब हम न्यूज़पेपर हटा देंगे। देखो इसमें ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। हम ऐसे ही किसी भी पुरानी टी शर्ट या फिर ड्रेस को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखो कोल्ड स्लीव्स थी ये पहले, उसको मैंने अपीयरेंस चेंज करके नाइस ड्रेस बना दी है पार्टी वियर।
तो अब आज हमने सीखा कि स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स को कैसे सिलते हैं नॉर्मल बेसिक स्विंग मशीन में, और जिग जैग करके डिज़ाइनर स्विंग मशीन में कैसे सिलते हैं। niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर रिंग कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाए। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि लहंगा कैसे बनाते हैं पुरानी सलवार से। सलवार से हम रीयूज़ करेंगे किसी भी सलवार को और बनाएंगे प्यारा सा पार्टी वियर लहंगा, या फिर लॉन्ग स्कर्ट भी बना सकते हैं इससे। थैंक यू।